बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर एक वीकनेस फ़ील होती है जो मर्दाना कमज़ोरी के नाम से जानी जाती है। अब ये वीकनेस क्या होती है बेसिकली, है ना, उसके बारे में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और एक बहुत ही ख़ास आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन पर बेस्ड मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल इस वीकनेस में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। उस मेडिसिन के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी और एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम पिछले 10 सालों से वर्क कर रहे हैं। ये हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ मेल और फीमेल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स का, मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी का प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ इश्यूज़ हैं तो आप हमारे सेंटर पर तशरीफ़ ला सकते हैं। ये बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। या अगर आप दूर हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, तो आप हमारी वेबसाइट www.sairahealthcare.com पर विज़िट करके दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। वीकनेस, कमज़ोरी वक्त के बढ़ने के साथ लोगों में आना बिल्कुल कॉमन होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनका ना आना ही मुनासिब होता है। जैसे कि बॉडी में थकान है, सुस्ती है, काहिली है, लॉस ऑफ स्टैमिना, लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ लिबिडो, है ना। ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनकी वजह से आपका जो लाइफ स्टाइल होता है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता चला जाता है। और ये चीज़ें आम तौर पे आपके वाइटल ऑर्गन्स के वीक होने की वजह से और आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस के हो जाने की वजह से हुआ करती हैं। अगर आपका लाइफ स्टाइल सही नहीं होता है, खाना पीना, रहना सहना, जगना सोना, ये सारी चीज़ें परफेक्टली नहीं होती हैं, तो फिर आपके अंदर इस तरह के इश्यूज़ डेवलप होने लगते हैं। और एक टाइम के बाद फिर हार्मोनल इम्बैलेंस डेवलप होता है और फिर उसके बाद धीरे धीरे आपके वाइटल ऑर्गन्स जो होते हैं वो वीक होने लगते हैं, जिसके नतीजे में आपके अंदर एक जो वीकनेस होती है वो फील होने लगती है, जिसको हम लोग मर्दाना कमज़ोरी के नाम से जानने लगते हैं। और उस वीकनेस की वजह से आपके जो सेक्सुअल रिलेशन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगते हैं। आपके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन डेवलप होने लगता है, आपके अंदर ख्वाहिशात में कमी, जिसको हम लोग लॉस ऑफ लिबिडो कहते हैं, वो डेवलप होने लगता है। आपके अंदर सीमेन की क्वालिटी ख़राब होने लगती है, आपके अंदर सीमेन का प्रोडक्शन डिक्रीज़ होने लगता है। और इवन बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि सेक्सुअल लाइफ के बर्बाद हो जाने के बाद उनके अंदर इनफर्टिलिटी भी डेवलप होने लगती है। उनके अंदर फिर आगे चल कर के ऐसी कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं जिसमें स्पर्म काउंट ज़ीरो हो जाता है या स्पर्म काउंट कम हो जाता है, जिसको हम लोग ओलिगोस्पर्मिया या एजोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं। इस तरह की कंडीशंस भी लोगों के अंदर डेवलप होती हैं। तो ये जो मेडिसिन है, अगर इस तरह की कंडीशन आपके अंदर डेवलप हो गई है तो एक मेडिसिन हम आपको बहुत ही ख़ास स्पेसिफ़िक इस मकसद के लिए बताते हैं, जिसका इस्तेमाल आपको एक एक कैप्सूल सुबह शाम दोनों टाइम, सिर्फ एक सिंगल मेडिसिन से इंशाल्लाह आपके अंदर इस तरह की परेशानियां अगर हो रही हैं तो ग्रेजुअली आपकी बॉडी में ये जान फूंकने वाली मेडिसिन है। ये कह सकते हैं कि आपके अंदर एनर्जी लाने वाली मेडिसिन है और आपके अंदर इस तरह के जो इश्यूज़ हो रहे हैं वो 4 से 5 महीनों में बहुत ही आसानी से ये सारे इश्यूज़ आपके रिज़ॉल्व हो सकते हैं। हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग मुक़व्वियात के नाम से जानते हैं और दूसरा कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग मुहर्रिकात के नाम से जानते हैं। हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में अगर इस तरह के इश्यूज़ किसी शख्स के अंदर डेवलप होते हैं तो उसको पहले हम लोग मुक़व्वी अद्वियात जो होती हैं उस पर हम रखते हैं। मतलब इसका ये कि जो बॉडी के अंदर जो वीकनेसेस आई हैं, जो कमज़ोरियाँ आई हैं, पहले उनको रिज़ॉल्व करने की कोशिश की जाती है मुक़व्वियात मेडिसिन के थ्रू। फिर उसके बाद जब उसकी बॉडी में वीकनेसेस रिज़ॉल्व हो जाती हैं तब भी चूँकि वो बॉडी अपना प्रॉपर फंक्शन करना भूल जाती है, एक तरह से काफ़ी टाइम से ये इश्यूज़ रहते हैं लोगों के अंदर, तो फिर उसको मुहर्रिकात अद्वियात जो होती हैं, मुहर्रिक दवाएं जो होती हैं वो रिकमेंड की जाती हैं। इस तरीक़े से फिर बॉडी दोबारा से वो अपना वर्क करना भूल जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि जो बहुत अच्छे घोड़े हैं, घुड़सवार जो होते हैं बहुत अच्छे, तो वो लोग क्या करते हैं, उनको बहुत ही नॉलेज होती है घोड़ों के बारे में। घोड़ा जब कमज़ोर हो जाता है, दौड़ता नहीं है, तो वो लोग उसको चाबुक मारना बंद कर देते हैं, कभी भी उसको चाबुक के थ्रू फिर नहीं दौड़ाते हैं। वो लोग उसको अच्छे किस्म के चने खिलाते हैं, अच्छी गुड़ खिलाते हैं, अच्छी डाइट देते हैं। जब उसके अंदर लगता है कि वो ताकतवर हो गया है, देन उसको चाबुक के थ्रू दौड़ाते हैं।
ये तरीक़ा होता है सेम अच्छे घुड़सवार का। सेम इसी तरीके से हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में भी ये चीज़ फॉलो की जाती है, और पहले जो वीकनेसेस और कमज़ोरियाँ होती हैं उनको रिजॉल्व किया जाता है। ये एक अलग अलग कॉन्सेप्ट के थ्रू उसको फॉलो किया जाता है, और ये टाइम टेकन प्रोसेस होता है। आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन की ये जो मेडिसिन है जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, इसके अंदर दोनों तरह की मेडिसिन शामिल हैं। इसके अंदर अद्वियात जो हैं, कुछ मुक़व्वी अद्वियात भी हैं और कुछ मुहर्रिक अद्वियात भी हैं, यानी कि डे 1 से ही उसमें ऐसी कोशिश की जाती है कि आपके अंदर जो वीकनेसेस हैं वो वीकनेसेस भी आपकी रिज़ॉल्व हों, और साथ साथ में बॉडी को ये सपोर्ट भी मिले कि वो अपना नॉर्मल फंक्शन भी शुरू करे। ये मेडिसिन है लाइफ गोल्ड कैप्सूल, है ना। लाइफ गोल्ड कैप्सूल के इंग्रेडिएंट्स पर अगर हम गौर करते हैं तो इसके अंदर कैसर है, स्वर्ण भस्म है, शिलाजीत है, गोखरू है, इसी तरीके से कुचला है, और भी इसके अंदर काफ़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती हैं कि जिनका इस्तेमाल वीकनेसेस को रिज़ॉल्व करने में किया जाता है, और इसी तरीके से बॉडी को सपोर्ट दिया जाता है कि वो नॉर्मल फंक्शन करे। तो ये जो मेडिसिन है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हाईली इफ़ेक्टिव कंटेंट और इंग्रेडिएंट्स हैं, और इसके इस्तेमाल करने से जो इश्यूज़ आपके अंदर हमने अभी बताए हैं आपको, वो सारे इश्यूज़ आपके रिजॉल्व हो जाते हैं। फिर से हम आपको बताते हैं, बॉडी में लेज़ीनेस, एक्टिवनेस में कमी, लॉस ऑफ एक्साइटमेंट, लॉस ऑफ एन्जॉयमेंट, लॉस ऑफ स्टैमिना, लॉस ऑफ एनर्जी, इस लॉस ऑफ लिबिडो, ये सारी चीज़ें अगर आपकी बॉडी से ख़त्म हो गई हैं, है ना, अगर आपके अंदर एक्साइटमेंट की कमी है, स्टैमिना की कमी है, लिबिडो की कमी है, तो वो सारी इससे रिज़ॉल्व हो जाती है। आपके अंदर ये सारी चीज़ें नेचुरली पैदा होती हैं। बहुत सारी दवाएं मार्केट में अवेलेबल हैं कि जिनका आप इस्तेमाल करते हैं तो वो वक्ती तौर पे वर्क करती हैं, बस टेम्परेरी बेसिस पे उनका काम होता है, वो वक्त वर्क करती हैं। जब तक आप मेडिसिन ले रहे होते हैं तब तक आपको लगता है कि हाँ फ़ायदा है, और उसके बाद मेडिसिन छोड़ देने के बाद फिर से बात वहीं की वहीं होती है और आपको कुछ भी बेनिफिट्स फील नहीं होते। ये मेडिसिन ऐसी है कि ये सारी चीज़ें नेचुरली हो रही होती हैं आपके अंदर, ये नेचुरली आपकी बॉडी को ग्रो कर रही होती है, नेचुरली आपकी बॉडी के फंक्शंस को इन्हांस कर रही होती है, ये चीज़ नेचुरली आपकी वीकनेसेस को रिजॉल्व कर रही होती है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल नेचुरली होती हैं और बिल्कुल सिस्टमिक वे में ये चीज़ों को फॉलो होती हैं, जिसके नतीजे में ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। जो भी असरात इससे मुरतब होते हैं वो बिल्कुल लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। तो इससे आपको किसी तरह का ना तो कोई साइड इफ़ेक्ट होने वाला है, बिल्कुल नेचुरल मेडिसिन है। और इसी तरीके से इसके इस्तेमाल करने से बहुत सारे लोगों को ये होता है कि पता नहीं इसकी आदत तो नहीं लग जाएगी, ऐसा तो नहीं कि हम एक मरतबा शुरू करें फिर कभी छोड़ ही ना पाएँ। तो ऐसा हैबिचुअल फार्मिंग मेडिसिन भी नहीं है ये कि इसके इस्तेमाल करने से आपको हमेशा इसको लेना पड़े, ऐसा भी नहीं है। आप 2-4 महीनों तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, 4-5 महीनों तक रेगुलर बेसिस पर। जब आपको फ़ील हो कि नहीं अब सारी चीज़ें बेहतर हैं तो आप इसको आसानी से छोड़ सकते हैं। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि अगर आप एक जो है ओल्ड एज में हैं, एक ऐसी एडवांस स्टेज पर पहुंच गए हैं जहां पर आपको मेडिसिन का सहारा चाहिए होता है, 65 प्लस एजेस हैं, 60 एज है आपकी, देन ऐसी कंडीशन में आप इसको डेली बेसिस पर हमेशा यूज़ करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही ज़्यादा मतलब कोई ऐसी कॉस्टली मेडिसिन नहीं है। 320 रुपीज़ की पर स्ट्रिप इसकी होती है, एक स्ट्रिप की जो कीमत होती है 320 रुपये होती है। इस मेडिसिन का जो डायरेक्टली लिंक है वो हम अपनी वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन में मेंशन करा देंगे, जहां से आप 1 क्लिक पर आप इस मेडिसिन के बारे में और भी सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर पाएंगे, सारे इसके बेनिफिट्स, कंटेंट, इंग्रेडिएंट अच्छे से समझ पाएंगे, और वहीं से इस मेडिसिन का दुनिया के किसी भी कोने के लिए अपना ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। पाकिस्तान और फिजी 2 कंट्रीज़ में अभी मेडिसिन की डिलीवरी अवेलेबल नहीं है, अभी फ़िलहाल US में भी अवेलेबल नहीं है, बिकॉज़ वो काफ़ी ज़्यादा टैरिफ जो हाई किया गया है ट्रम्प की तरफ से, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी वहाँ पर जो है एक्सपोर्ट बंद किया हुआ है। तो अभी US में मेडिसिन की डिलीवरी नहीं हो पाएगी, पाकिस्तान और फिजी में नहीं हो पाएगी। बाकी पूरी दुनिया में कहीं के लिए भी आप आसानी से उसी वेबसाइट से अपना ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी, और आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरे वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।